कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। सॉरी मैं नाम भूल गई। सो आज हमने कुछ जो हमारे टॉपिक्स थे वो रह गए थे। सो आज हम सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो हमारे टॉपिक्स रह गए। सबसे पहला टॉपिक हमारा रह गया था वो था इंटरनेट। तो इंटरनेट का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीजें आ रही हैं? तो इंटरनेट क्या है हम सभी को पता है। हम लोग इसका आजकल तो मतलब इंटरनेट के बिना कोई रह ही नहीं सकता है ना। अगर आपको एक दिन कह दिया जाए कि आपको बिना इंटरनेट के रहना है तो इंसान तो पागल हो जाता है, क्लियर है। तो इंटरनेट क्या है और ये कब आया, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेट क्या है आपका इंटरनेट के थ्रू क्या करते हो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। इंटरनेट आपका क्या है, कनेक्शन है आपका सिस्टम का आपस में एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये इंटरनेट है। अब आपका इंटरनेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनेट ये वाला यानी कि कैपिटल लेटर से जो आई से स्टार्ट होता है, एक होता है इंटरनेट जो आपका छोटे लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि इसका जो यूज है, ठीक है ना, इसका तो कह सकते तरीके से रेंज है वो इसके अकॉर्डिंग में क्या है, कम है। इस इंटरनेट का यूज हम लोग जो करते हैं इस वर्ड का क्या आता है www में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो वो आपका ये इंटरनेट आता है, यानी कैपिटल लेटर वाला इंटरनेट आता है। और ये वाला जो इंटरनेट होता है ये आपके छोटे स्मॉल जहाँ पे आपका जगह होती है वहां पे जो इंटरनेट यूज किए जाते हैं वो आपके ये वाले इंटरनेट होते हैं, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि आपका जो इंटरनेट के जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो वो फाउंडर आपके कौन थे इंटरनेट के, थे आपके विंड सेल्फ। आपके ट्रिपल्स के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इंटरनेट के फाउंडर कौन है, विंड सेल्फ है, जो कि कहाँ के हैं आपके अमेरिका के हैं, ठीक है। अगर मैं बात और ये आपका जो इंटरनेट है वो मतलब लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1960s में। कब हुआ था आपका 1960s में हुआ था। अब मैं बात करूं कि इंडिया में आपका इंटरनेट था जो कौन लाया था, तो वो थे आपके इंडिया की। अगर मैं बात करूं इंडिया में इंटरनेट कौन लेकर आया तो वो थे आपके BK सिंगल, क्या थे, BK सिंगल थे, ठीक है ना। ये क्या था आपके, इन्होंने इंडिया में इंटरनेट बुलाया था और कह सकते हैं कि जो फाउंडर थे इंटरनेट के वो कौन थे आपके विंड सेल्फ थे, ठीक है ना, जो कि कहाँ के थे आपके अमेरिका के थे। और इंटरनेट कब आया था 1960s में आया था, ठीक है ना। अब इंटरनेट को किसने लॉन्च किया था, तो लॉन्च किया था उस कंपनी का नाम था ARPANET। क्या था आपका ARPANET, ठीक है ना। ARPANEट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि आपके एग्जाम में इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आपके जो इंटरनेट था उसे किसने लॉन्च किया था, तो उस कंपनी का नाम क्या था, ये था आपका ARPANET। कंपनी का फुल फॉर्म क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। इसको जो मतलब लॉन्च किया था जो मतलब है वो थे अमेरिका के। ये कंपनी कहाँ की है आपकी, तो ये थी अमेरिका की कंपनी, ठीक है ना, जिसे लॉन्च किया था, ठीक है ना। किसको, आपके इंटरनेट को लॉन्च किया था। और इसमें जो आपकी जो मतलब इंटरनेट लॉन्च किया गया था ये किया किसके लिए गया था, ठीक है ना। तो ये किया गया था आपके डिफेंस के लिए। किसके लिए किया गया था, डिफेंस आर्मी के लिए किया गया था। सबसे पहले जो इंटरनेट को लॉन्च किया गया था वो किसके लिए था, तो डिफेंस आर्मी के लिए किया गया था। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका इंटरनेट था वो जो लॉन्च किया गया था वो किसके लिए किया गया था, तो किया किसके लिए किया था, डिफेंस के आर्मी जो थे उनके लिए किया गया था। क्योंकि जब भी फाइट वगैरह होती है तो इन्हें आपस में एक दूसरे से बात करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए किसे डेवलप किया गया था, तो इंटरनेट को डेवलप किया था। फिर धीरे धीरे ARPANET का नाम चेंज होकर किसमें आ गया, NSF नेट में आ गया, ठीक है ना। किसमें आ गया आपका चेंज हो गया, आपका ARPANET का अब नाम क्या हो गया है, NSF नेट हो गया है, क्लियर है। जब आपका जो मतलब डिफेंस आर्मी के जो बनाया था इंटरनेट, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसे फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह में यूज किया जाने लगा, ठीक है ना। पूरे आपके वर्ल्ड में जो था वो यूज किया जाने लगा, हमारा जो इंटरनेट था वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाने लगा। किस नाम से, तो अब ये चलता है आपका NSF नेट के द्वारा, ठीक है ना। पहले से लॉन्च किसने किया था, तो ARPANET ने किया था। इतनी चीजें सभी को क्लियर होंगी। आपको इंटरनेट में बस इतनी चीजें थी जो आपके जानने की थी और इसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो इंटरनेट है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ, ठीक है ना, इसे किसने लॉन्च किया,
साइंस फाउंडेशन, ठीक है ना। और नेट का फुल फॉर्म क्या होगा, नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया एनएसएफ नेट का। एक बात और याद रखिएगा, जब एनएसएफ नेट भी चेंज हुआ, जब आपकी ARPANET जो थी उसे एनएसएफ नाम के से कन्वर्ट किया गया, चेंज किया गया, तभी इसका यूज जो था वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में होने लगा था, ठीक है ना। जब तक ARPANET नाम था, इसका ARPANEट जो फाउंडेशन थी उसके पास था, तब तक ये डिफेंस आर्मी के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो अब बात करते हैं, इंटरनेट तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं www की, ठीक है ना। www क्या है हमारा, इसे मैं रख कर देती हूँ। तो www क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, www, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर यहाँ पे तो आपसे पूछ लेते हैं 4 डब्ल्यू लिखे होते हैं, यानी www, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपकी जो ये होती है www होते क्या है ये, तो ये आपकी होती है कुछ वेबसाइट्स होती हैं, क्लियर है। www क्या है, आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना। अब जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट पे, क्लियर है, तो आपके सामने क्या खुल के आ जाते हैं, ढेर सारे वेबसाइट्स खुल के आ जाती हैं। जैसे आप लिंक, जो आपके लिंक्स आते हैं उन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी वेबसाइट खुल करके आ जाती है, क्लियर है। वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो पहला पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज, उसे हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, क्लियर है। अब वेबसाइट्स में आपके जो पेजेस होते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो ये आपके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो 15 पेज की वेबसाइट बना सकते हैं, आप चाहे तो 20 पेज की बना सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं आपके माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आपकी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पेजेस की वेबसाइट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। तो कितने पेजेस है इसमें आपके, तो 2,50,000 पेजेस की वेबसाइट है, किसकी, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी है, क्लियर है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलकर आती है। पहला पेज आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, क्लियर है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं आपके पास सामने और पेजेस आते रहते हैं ना। अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज आपके सामने खुल के आता है ना। तो ये सारे आपके पास पेजेस खुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वेब पेज कहलाते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट आपको समझ में आ गई, पूरा जो वेब पेज कलेक्शन होगा वो हमारी क्या कहलाती है, वेबसाइट कहलाती है, ठीक है ना। इंडिविजुअल जो हमारे पेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेब पेजेस कहलाते हैं, क्लियर है। वेबसाइट आपको समझ में आ गया है। अब जब भी आप वेबसाइट कोई चीज सर्च करते हैं ना, जब भी आपके पास सामने जो वेबसाइट आती है तो उसका एक वेबसाइट एड्रेस होता है, ठीक है ना। अगर आपको किसी वेबसाइट को सर्च करना है तो आपको किससे सर्च करना होगा, तो वेब एड्रेस के थ्रू सर्च करना होगा, क्लियर है। अब वेब एड्रेसेस क्या होते हैं, तो वेब एड्रेस को हम जानते हैं URL के नाम से। किसके नाम से जानते हैं हम, URL के नाम से जानते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। किसी भी अगर हम वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सर्च करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वेब एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि हमारा कहलाता है URL होता है, ठीक है ना। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, क्लियर है। अब आपका URL क्या होता है, तो URL आपका एक एड्रेस होता है जो कि हर आपकी वेबसाइट होती है उसका यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं। अब जैसे आपने कोई चीज सर्च की तो आपके सामने वेबसाइट कुछ आपके जो सामने जो एड्रेस लिखा आता है कुछ इस तरह से लिखा आता है, HTTP, फिर यहाँ पे डॉट, फिर 2 स्लैश लगे होते हैं, फिर www डॉट, मान लेते हमने टबैको ऊपर है, ठीक है ना, टबैको लिखा रहेगा, देन यहाँ पे फिर डॉट लगा रहेगा, एंड देन यहाँ पे कॉम लिखा रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर स्लैश लगा रहेगा। यहाँ पे आपकी जैसे कंपनी का जो भी आपका वो होगी, इसमें HTML का है, ठीक है ना, HTML के फोल्डर में है वो लिखा रहेगा। देन यहाँ पे आपका स्लैश लगा करके यहाँ पे आपकी फाइल का नेम लिखा है, जो भी जैसे मैं मान लेती हूँ है HTML डॉट, ठीक है, ये हमारी फाइल का नेम है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ आपको लंबा से लेके आता, जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आपके सामने ये पूरी ऐसे लिख करके आती है, ठीक है ना, आपने नोटिस भी किया होगा। अब HTTP क्या है, मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका प्रोटोकॉल। ये क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल
ठीक है ना। ये क्या है आपका सर्वर है, जहां से आप कोई भी चीज लोगे, जहां पे आपको मिलेगा वो क्या है आपका, ये सर्वर कहलाता है। क्लियर है। और यहाँ पे ये जो .com लिखा है ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डोमेन नेम। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है .com, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वेबसाइट है कैसी वेबसाइट, आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है ना। अगर लिखा होता है .edu तो मतलब कैसी, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है। ठीक है ना। आप देखते हो कि लिखा होगा .ind मतलब इंडिया की है ना, तो ऐसे जगह डोमेन नेम क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसी है। gov लिखा हुआ .gov लिखा हुआ मतलब कि आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है ना। .org लिखा हुआ मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी वेबसाइट है। ठीक है ना। तो डोमेन नेम ये होते हैं आपके। फिर ये क्या है आपका HTML, ये आपकी होती है डायरेक्टरी। ठीक है। ये क्या है आपकी डायरेक्टरी है। देन ये क्या है आपका, ये होता है आपका फाइल नेम। ठीक है ना। तो ये होती है आपकी क्या है, पूरी URL का स्ट्रक्चर होता है। इतनी चीजें आपकी URL में होती है। और ये क्या है आपका वेब एड्रेस, यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको ये लिंक ऐसे आपको पूरी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये आपका वेब एड्रेस है। ठीक है। इसे हम URL भी कहते हैं। URL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में काफी टाइम में पूछा गया है। तो क्या है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैंने रब कर दिया है, बट क्या है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेबसाइट के बारे में। अब वेबसाइट आप समझ में आ गया क्या होता है, वेब पेजेस समझ में आ गया, URL समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं वेबसाइट आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है आपकी डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है ना। आपकी वेबसाइट जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट, एंड दूसरी क्या होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स आपकी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो भी मतलब अगर मैं खोलती हूँ अपने फोन में, या फिर अगर उसमें ओपन करूँ किसी सिस्टम में, या फिर कोई दूसरा पर्सन से मतलब ओपन करता है वेबसाइट को, तो सबके लिए उसमें जो कंटेंट होगा वो सेम होगा। क्लियर है। किसी के लिए भी कंटेंट उसमें आपका चेंज नहीं होता है। जो मुझे दिखेगा वही सामने वाले पर्सन को भी उसमें दिखाई देगा। बट डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि हर पर्सन के लिए वो क्या होता है, चेंज होता है। हम उसे जितनी बार भी ओपन करेंगे वो रियल टाइम में चलता है, यानी कि ठीक है ना। उसमें पहले से क्या होती है, उसमें आपकी जो कोडिंग होती है वो होती है स्क्रिप्टिंग से कोडिंग की जाती है। आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उससे कोडिंग की जाती है, जैसे आपका PHP वगैरह है। क्लियर है। इससे कोडिंग की जाती है। इससे क्या होता है कि आपके जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं, आप उसे जितनी बार भी ओपन करेंगे आपको उसके अंदर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा, उसका जो लुक मिलेगा आपको क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा सब पर्सन के लिए। ठीक है ना। स्टैटिक की क्या होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है। अब www किसने बनाया है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे किसने बनाया है, डेवलप जिसने किया उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है ना। क्या नाम है उनका, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। क्या बनाया आपकी www को। क्लियर है। अब जो आपकी वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं, ठीक है ना, अब वेबसाइट्स को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। क्लियर है। तो जिस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को बनाया जाता है उसमें से एक का नाम है HTML। ठीक है ना। जो आपकी वेबसाइट्स को बनाने का जो इजी तरीका है बनाने का HTML, वो लैंग्वेज है आपकी HTML। HTML के थ्रू कोई भी नॉर्मल बंदा आपका वेबसाइट अच्छी से अच्छी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता है। क्लियर है। तो हम इसे यूज करते हैं HTML का। अब इसमें बहुत सारे जैसे आपका XML भी आता है। ठीक है ना। एक है आपका XHTML। ठीक है ना। ये बाद में सबसे पहले बनाया गया था, वो होता है HTML। ठीक है ना। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये है आपका फुल फॉर्म किसका, HTML का। क्लियर है। अब HTML को भी किसने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब डेवलपर यानी कि जब आपकी वेबसाइट्स वगैरह है उनको डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मतलब उसको जिसने डेवलप किया वो कौन है आपका, सर टिम बर्नर्स-ली से। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी वेबसाइट आप बनाएंगे तो उसे किसके थ्रू बनाएंगे, तो आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, HTML की हेल्प से बनाते हैं। क्लियर है। तो HTML को भी किसने डिजाइन किया है, आपके एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है, तो ये भी कौन है आपके, सर टिम बर्नर्स-ली है। यानी कि आपके HTML को एंड आपके www को दोनों किसने बनाया है, आपके टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आप जानते हैं IP एड्रेस के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि आपके जो IP एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना। IP एड्रेस का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है। आज जो हम बात करने वाले थोड़ा सा ब्रीफली हम इसके बारे में जानेंगे कि IP एड्रेसेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। क्लियर है। और 2-3 आपके एड्रेसेस और होते हैं,
सॉरी IMEI, ठीक है ना, ये आपके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो आईपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको तीनों के फुल फॉर्म बता देती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम्स मैंने कहा था, पहले भी कहा था और मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि आपके एग्जाम्स में आपके जो फुल फॉर्म होते हैं उससे एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, मतलब कंपलसरी है कि एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा, क्लियर है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होता है। तो आईपी का आपको बताइए क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हो गए आपके तीनों के फुल फॉर्म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जब भी आपको, ठीक है ना, इंटरनेट पे किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना है या फिर आप किसी सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है या फिर कोई फाइल शेयर करनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, यानी कि एक तरीके का एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये एड्रेस प्रोटोकॉल है, किसी भी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमें किसकी जरूरत होती है, आईपी, सॉरी लाइट चली गई थी। सो हम ये कह रहे थे कि आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये किसी भी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, क्लियर है। यानी कि अगर हमें किसी सिस्टम पे भेजना है तो हमें उसका एड्रेस मालूम होना ही चाहिए, राइट। तो फिर हमें क्या चाहिए होता है उसके लिए, तो हमें चाहिए होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्लियर है, ओके। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं आपके, ये दो हैं आपके, ठीक है ना। पहला है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो आपका पहले यूज हुआ करता था, दूसरा है आपका आईपी वर्जन 6 जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में यूज होता है, क्लियर है। यानी कि ये आपका जो आईपी वर्जन 6 है ये आपका न्यू वर्जन है, क्लियर है। आईपी वर्जन 4 जो है ये आपका पुराना वर्जन है, क्लियर है। तो ये आपके दो वर्जन हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के, क्लियर है ये चीजें। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपका और जो आईपी एड्रेस वर्जन 6 है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसकी जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 4 में क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस लिखते थे जब हम, तो इसमें होता है आपका, हम इस तरह से लिखते थे नंबर्स को, जैसे हमने इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 255 होती है, क्लियर है। अब जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो दिखते कैसे हैं, लिखा कैसे होता है, क्लियर है। वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, डॉट लगेगा। फिर यहाँ पे 2 4 8 लिख दिया आपने, फिर डॉट लगेगा, यहाँ पे आपने 5 लिखा है एक्चुअली, यहाँ पे 2 1 1 लिख दिया, डॉट 2 3, कुछ इस तरह से नंबर था हमारा, ठीक है ना। इसमें 4 पार्ट्स होते थे, ठीक है ना। आईपी वर्जन जो 4 है हमारा ये होता है आपका 32 बिट का, कितने का होता है, 32 बिट्स का होता है, क्लियर है। इस 32 बिट्स में आपको अगर हमें 4 में डिवाइड करें तो अब कितना आ जाएगा, 8 बिट का, क्लियर है। इसमें ये जो आपकी डॉट के जो सेपरेट, हमें डॉट से जो सेपरेट किए हैं नंबर्स, ये एक एक नंबर, ये हमारा, दूसरा हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, चौथा हमारा ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब 8 बिट्स के होते हैं, ठीक है ना। ये कितने होते हैं, 8 बिट्स के होते हैं, क्लियर है। एक जो हमारा होगा वो कितने का होगा, 8 बिट्स का होगा, और ये पूरा हमारा कितने होता है, 32 बिट्स का होता है, क्लियर है। ये चीजें मिनिमम नंबर 0 और मैक्सिमम 255 होगा, क्लियर है। ये जो डिजिट्स आ रही हैं ये 255 से ज्यादा नहीं होंगी, क्लियर है। तो ये होता है आईपी वर्जन 4 हमारा, क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ आईपी वर्जन 6 के बारे में। तो आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल लेता है, ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल लेता है, और साथ ही ये जो होता है आपको ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है, इसमें जो एड्रेस है वो कैसे रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में रहेगा। ये जो रहता है आईपी वर्जन आपका 6 ये रहता है आपका अल्फा न्यूमेरिक, कैसे रहता है आपका, अल्फा न्यूमेरिक, क्लियर है। आईपी वर्जन 6 आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है और आईपी वर्जन 4 आपका न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है ना। इसलिए जो आपके 4 डिजिट्स हम कहते हैं 4 ऑक्टस, ये भी हम कहते हैं, पूछ देगा कितने अंक होते हैं, 4 होते हैं इसमें आपके, क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ आपको आईपी वर्जन 6 की।
इसमें सेपरेट किससे था आपका, डॉट से सेपरेट था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 6 की तो ये सेपरेट रहता है आपका कोलन से, किससे, ये सेपरेट था आपका डॉट से और ये आपका सेपरेट होता है कोलन से, क्लियर है। और इसमें कितने हमारे थे, 4 नंबर्स थे, डॉट जो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हुए थे जो सेपरेट है, कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। आपके आईपी वर्जन 6 में कितने होते हैं, तो इसमें आपके होते हैं 6 पार्ट्स, कितने होते हैं आपके 6 पार्ट, सॉरी इसमें आपके होते हैं 8 पार्ट्स, 6 नहीं होते 8 होते हैं, क्लियर है। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम रहेगा, 0 से 25 to 55 रहेगा नंबर, इसके अंदर भी आपके नंबर्स आएंगे और डिवाइड कैसे होगा, इसमें इस तरह से होगा, जैसे 5 2 6 2.2 लिख दिया हमने, फिर देन यहाँ पे 5 6 मैं बड़ी डिजिट्स ले रही हूँ 2 1 1 डॉट, फिर यहाँ पे नंबर वो लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में होंगी वैल्यू, जैसे एच सी एफ, ठीक है ना, और जैसे फिर डॉट लगा रहेगा एंड देन इस तरह से करके यहाँ पे 8 डिजिट्स होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं इस तरह से, या फिर हम एक्स लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास कितनी डिजिट्स होंगी, 8 में 3 3 6 7, ठीक है ना, एक यहाँ पे और लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। और ये सेपरेट होंगी, किससे होंगी, आपकी कोलन से सेपरेट होंगी, ठीक है। इसमें कितनी थी, 4 थी, और इसमें कितने होते हैं आपके 8 ऑक्टल्स होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो क्या बोलते हैं ये सेपरेट होंगे, किससे होंगे, सेमीकोलन से होंगे, और ये जो सेपरेट होते हैं आप किससे होते हैं, डॉट से होते हैं, क्लियर है। और एक चीज है आईपी वर्जन जो 4 है, इसमें जो आपके एड्रेस आते हैं वो बहुत कम एड्रेस आते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 6 की, तो इसमें जो एड्रेस स्टोर करने की स्पेस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आईपी वर्जन 4 की, तो इसमें आप लमसम कर सकते हैं एड्रेस 4.29 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, ठीक है ना। इतने आप जो आपके क्या कहते हैं आईपी एड्रेसेस है वो स्टोर कर सकते हैं आप किसमें, आईपी वर्जन 4 में। आईपी वर्जन 6 में कितना कर सकते हैं, तो 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 38, ठीक है ना। आप इतने इसमें जो आपके आईपी वर्जन 6 है इसमें आप इतने जो है आपके आईपी एड्रेसेस है उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है इतनी चीजें। आईपी वर्जन 4 में क्या होता है, ये इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन की कोई मतलब वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है ना। इंक्रिप्शन क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उसे सिक्योर बनाता है, ठीक है ना, उसे इंक्रिप्ट कर देता है, इंक्रिप्ट फॉर्म में रखता है, क्लियर है। तो ये आपके आईपी वर्जन 6 में सॉरी आईपी वर्जन 4 में नहीं था, क्लियर है। आईपी वर्जन 6 में ये इंक्रिप्शन करता है, क्लियर, यानी कि आपका जो डेटा रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा सिक्योर रहता है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 के बारे में। एक चीज रह गई है, आईपी वर्जन 6 जो रहता है ये कितना आपका था, 32 बिट्स का था, ये जो आपका था ये रहता है आपका 128 बिट्स, कितने रहता है आपका 128 बिट्स का रहता है, क्लियर है। और इसमें जो एक ये आपकी डिजिट आती है ये रहती है 16 बिट्स की, ठीक है। पूरा कितने का है ये 16 बिट्स का, सॉरी 128 बिट्स का है, और एक वैल्यू इसमें आएगी आपकी 16 बिट्स की आती है। इतनी चीजें आई होप आप सभी को क्लियर होंगी। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस के बारे में, क्लियर है। अब बात करते हैं आपके मैक एड्रेस क्या होते हैं। तो मैक का फुल फॉर्म क्या था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप कोई भी हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं आपकी उनको अपने सिस्टम में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत होती है मैक एड्रेसेस की, लिखा गया है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने सिस्टम पे कोई भी हार्डवेयर वगैरह कनेक्ट करना, उसमें जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये पोर्ट्स के क्या होते हैं, आपके मैक एड्रेसेस होते हैं, क्लियर है। इसमें सिर्फ आपके जाने के लिए इतनी थी। फिर बात करते हैं, अब बात करते हैं हम IMEI का, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा आईपी एंड मैक के बारे में, ये दोनों हमारे किससे रिलेटेड थे, तो ये थे आपके सिस्टम से, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें आईपी एड्रेसेस की तो वो किसके लिए था, हमारे सिस्टम पे, ठीक है ना। सिस्टम का जो वो कहते हैं ना रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आईपी एड्रेस आपके सिस्टम के लिए था। मोबाइल के लिए आपका जो होता है वो होता है आपका IMEI, ठीक है ना। ये क्या होता है, मान लीजिए कभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि आपका फोन कहीं पे खो जाए, ठीक है ना। अब मुझे आपके फोन को ट्रेस करना है तो मैं कैसे करूंगी, क्लियर है। तो अगर मुझे आपके फोन को ट्रेस करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं IMEI नंबर का, ठीक है। किसका यूज करते हैं हम, IMEI का। अगर आप अपने फोन में चेक करेंगे तो आपको सेटिंग में ये नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका IMEI नंबर क्या है। तो IMEI नंबर किसके लिए होता है, आपके
है। क्लियर है? यानी कि आपके फोन को ट्रेस करने के लिए या फिर आपके फोन को पता लगाने के लिए कि अगर मुझे कुछ भेजना है तो मैं IMEI नंबर के थ्रू भी ट्रांसफर कोई चीज कर सकती हूँ आपको। क्लियर है? तो ये होता है आपका IMEI नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके कुछ एड्रेसेस जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। एक चीज रह गई थी जब मैं आपको पढ़ा रही थी URL, ठीक है ना। तो मैंने आपको वेबसाइट बताई कि 2 टाइप की होती हैं आपकी, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है ना। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका जो URL होता है ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट एंड दूसरा होता है रिलेटिव, ठीक है ना। पहले हम वो क्लियर करते हैं, जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो URL के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है। तो अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब मैंने आपको URL बताया था तो मैंने जब आपको उसकी पूरी मतलब लिख के दिखाया था कि आपका जो एड्रेस होता है वो किस तरह से लिखा होता है। मैं एक बार फिर से लिखती हूँ, ऐसे लिखा होता है आपका HTTP देन डॉट 2 स्लैश बने होते हैं, देन यहाँ पे लिखा होता है आपका जो सर्वर का नेम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था आपका टबैको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टबैको लिख देंगे, सॉरी www से स्टार्ट होता है पहले तो www.tobacco, यहाँ पे फिर आपका .com डोमेन नेम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे स्लैश लगा होता है, देन आपकी जो भी हम लेते हैं यहाँ पे इमेज डायरेक्टरी होती है आपकी, ठीक है ना। फिर डायरेक्टरी के बाद क्या होता है आपका फाइल का नेम होता है, जैसे मानते हैं tag HTML, ठीक है ना। फाइल हमारी HTML है तो मैंने यहाँ पे tag.html लिख दिया, ठीक है ना। तो आपको पता है ये सारी चीजें क्या क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्लियर है? अब मैं बता आपकी जो वेबसाइट होती है वो सॉरी आपकी जो URL होता है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट, दूसरा होता है आपका रिलेटिव, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट की तो हम पूरी चीजें लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका HTTP लिखेंगे हम, यानी कि आपका प्रोटोकॉल, देन हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे यानी कि सर्वर का नेम, देन यहाँ पे हम डायरेक्टरी लिखते हैं, देन हमारा पाथ होता है, मैं सॉरी आपकी इमेज होती है, यानी कि सॉरी इमेज नहीं, आपकी जो फाइल होगी वो होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं, डायरेक्टरी अपना जो फाइल है हमारी फाइल ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सर्वर नेम होगा, सारी चीजें हम लिखेंगे। क्लियर है? और जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, रिलेटिव में क्या होता है, अगर मुझे पता है कि मेरी जो इमेज है, मान लीजिए जो हमारी टैग HTML है या फिर हम टैग लेते हैं PNG, ठीक है ना, या JPG जो भी चाहे, मान लीजिए ये मेरी इमेज है, ठीक है ना। ये मेरी दक्षिणा की जो लोगो है उसका इमेज है। अब इस इमेज को मैंने किस फोल्डर में रखा है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर रखा है, ठीक है ना। मुझे ये बात पता है। अब मैं क्या करूंगी, एब्सोल्यूट में अगर मैं एड्रेस लिख रही होंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं फोल्डर का नाम भी लिखूंगी और फाइल का भी नाम लिखूंगी, दोनों चीजें मैं लिखूंगी, ठीक है ना। बट अगर मैं बात करूं आपके रिलेटिव की तो इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टरी को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिस्टम में कहाँ पे रखी हुई है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं, फाइल का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव कहलाता है, ठीक है ना। इमेज है तो इमेज के फोल्डर के अंदर है, तो हम क्या करते हैं कि हम क्या लिख देते हैं, फाइल का नाम लिख देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिव एड्रेस, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं, अगर आप चाहें तो फाइल कैसे ट्रांसफर करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अगर आप फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो आप फाइल को कैसे शेयर करेंगे, क्लियर है। या फिर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, क्लियर है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे करेंगे। क्या है हमारे पास, हॉटस्पॉट का, ठीक है ना। हॉटस्पॉट आप सभी जानते होंगे, जब भी आपको नेट खत्म जाता तो आप लोग सीधे क्या बोलते हैं, मम्मी से, पापा से, भाई से ना हॉटस्पॉट मांगने लगते हो ना, कि मुझे कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी अगर आपको इंटरनेट से लेना ही है, आपको इंटरनेट में कुछ देखना है, ठीक है ना, तो आप इसे यूज कर लेते हो, हॉटस्पॉट का यूज करते हो। क्लियर है? हॉटस्पॉट के थ्रू आप क्या करते हो कि आप इंटरनेट में एक्सेस करते हो, ठीक है ना। क्या करते हो, इंटरनेट पे एक्सेस करते हो। अगर आप चाहो तो इंटरनेट एक्सेस हो गया आपने, तो आप कुछ भी कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हो, फाइल रिसीव भी कर सकते हो ना, या फिर जो भी चीजें चाहो आप कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या हो गया आपके पास, हॉटस्पॉट, सॉरी हॉटस्पॉट। दूसरा तरीका है आपके पास वाईफाई का। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फैसिलिटी, ठीक है ना। क्या है, वायरलेस फैसिलिटी, ये फुल फॉर्म है आपका वायरलेस, सॉरी वाईफाई का, ठीक है ना। अब सॉरी, अब वाईफाई से क्या होता है, अगर आपको कोई भी चीज डाउनलोड
हो, ठीक है ना। ये भी क्या है कि आपके मोबाइल में क्या आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, ठीक है ना। फिर आप जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है ना। वाईफाई में क्या होता है कि एक आपने अपने छत पे लगा दिया, ठीक है ना, तो आपके घर में जितने भी फोन है, ठीक है ना, आप उन सभी में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट, ठीक है ना। हॉटस्पॉट के थ्रू क्या होता है कि मेरे फोन में अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं सिर्फ किसी एक पर्सन या 2 पर्सन को दे सकती हूँ, ठीक है ना। हॉटस्पॉट वरना मेरा नेट तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पर वाईफाई में क्या होता है कि आपको वहां पे क्या मिलता है, जितना आप पैसे देते हो उसी हिसाब से आपको नेट मिलता है, एंड आपकी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग को कवर करता है वाईफाई, ठीक है ना। तो आप पूरी बिल्डिंग में क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, जितने भी फोन हो, जितने भी सिस्टम्स हो ना, उन सभी में कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, ये भी आपका वाईफाई की तरह ही होता है, ठीक है ना। इसमें बट क्या होता है कि इंटरनेट की जो स्पीड होती है आपकी, ठीक है ना, वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। इसमें स्पीड कितनी होती है, तो आपकी जो मिनिमम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है आपकी 500 के आसपास होती है लमसम, ठीक है ना। 5 से ज्यादा होती है, 500 से लमसम 523 होती है, ठीक है ना, kbps, ठीक है ना। लमसम इसकी मिनिमम में इतनी होती है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की तो ये जाता है आपका mbps में, ठीक है ना। kbps का फुल फॉर्म पता है आपको, लमसम 100 kbps में जाता है ये, ठीक है ना, mbps में जाता है। kbps का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा ना, किलोबाइट पर सेकंड, ठीक है ना। इसी स्पीड में आपकी चलेगी। मिनिमम में, मैक्सिमम में क्या जाता है आपका, मेगाबाइट में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी स्पीड होती है, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू दी वाईफाई, ठीक है ना। अब इसमें दोनों में मतलब नॉर्मल क्या है डिफरेंस, क्या है कि जैसे आप किसी कंपनी से वाईफाई, किसी कंपनी से इंटरनेट ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो जो आपको इंटरनेट होता है वो क्या कहलाता है आपका ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। फिर आपने जो वाईफाई आपके घर में लगा था, तो फिर आपने वाईफाई से इंटरनेट लिया अपने मोबाइल पे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका वाईफाई, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर, तो ये आपका हो गया ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। फिर तीसरा तरीका होता है, चौथा तरीका होता है आपका यूएसबी से, ठीक है ना। इन तीनों से भी आप क्या कर सकते हो, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना, बट किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना। बट यूएसबी से आप क्या करते हो, आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना, वीडियो ट्रांसफर कर सकते हो, ऑडियो ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आपके पास यूएसबी है, आप कोई भी चीज इसमें कॉपी करिए एंड देन दूसरे में जाके पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये ऑफलाइन मोड हो जाता है। क्लियर है। तो इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं ना, डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं ना, अगर आप चाहे किसी को देना चाहे दे सकते हैं ना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजर्स। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा, वो है हमारा वेब ब्राउजर्स, ठीक है ना, वेब ब्राउजर्स है। और दूसरा है हमारा सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन। अब आपके एग्जाम में काफी टाइम हो जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हम पूछ ही लेते हैं कभी कभार, ठीक है ना, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक सा डिफरेंस आपका ये होता है कि जो आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं इनके पास खुद की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। जब भी आप गूगल क्रोम वगैरह से कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमेशा कौन से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो उनके पास होती है। क्लियर है। सर्च इंजन क्या करते हैं, इनके पास खुद की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना, ये दूसरों से इंफॉर्मेशन लेके देन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है। तो वो कहलाते हैं आपके सर्च इंजन, इनके पास खुद की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर। सर्च और जो आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं इनके पास खुद की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके वेब ब्राउजर्स। अब बात करते हैं कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि वेब ब्राउजर्स के थ्रू आप क्या करते हैं, ठीक है ना, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई थी, बट जैसे कुछ आपके फेमस जो वेब ब्राउजर्स उनके बारे में हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तीसरा है आपका मोजिला फायरफॉक्स, चौथा है आपका गूगल क्रोम, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ मेन आपके वेब ब्राउजर्स हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये आपका आता है विंडोज 7 में, ठीक है ना। ये किसमें आता है आपका
ये भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है ना। ये जो है ये विंडो 10 का है, ठीक है ना, ये किसमें आता है आपका, विंडो 10 में आता है, ठीक है ना। और ये दोनों ही कैसे सॉफ्टवेयर हैं आपके, तो ये दोनों ही आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना, यानी कि इन पे किसी का मालिकाना हक है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, उन्हीं को बोलते हैं। ये आपके पास विंडोज 7 के साथ में आपको मिलते हैं, ओके। तो ये फिर बात करते हैं मोजिला फायरफॉक्स की। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है ये आपका ओपन सोर्स है, ठीक है ना, ये कैसा है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसे कोई भी ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड कर सकता है और साथ ही इसमें कुछ भी एडिट कर सकता है, क्लियर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्लियर है। तो आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है ये कैसा आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, क्लियर है। और इसमें काफी सारे नए फीचर्स दिया जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, क्लियर है, इसमें आपको मिल जाती है, तो मोजिला फायरफॉक्स में मिल जाती है, ठीक है। तो गूगल क्रोम आजकल तो हम सभी लोग यूज कर ही रहे हैं, गूगल क्रोम क्या होता है और कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और आजकल प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो आपका गूगल क्रोम ही है, ठीक है ना। दो चार और भी हैं आपके वेब ब्राउजर्स हैं, बट मेन आपकी यही थे, तो मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी है। नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन आएगा वो कैसा आता है, मैं बता देती हूँ आपको, या फिर आपसे पूछ लेगा कुछ आपके वेब ब्राउजर्स के नाम दिए होंगे, एक उसमें से आपको गूगल सर्च इंजन का ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है, या फिर आपको सर्च इंजन के नाम दे देगा, देन आपसे पूछ लेगा इसमें से एक आपको वेब ब्राउजर का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर है, या फिर आपका कौन सा एक आपका सर्च इंजन एक नहीं है, ठीक है ना। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बस वो ऐसे ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब आपके जो सर्च इंजन होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका है याहू है, ठीक है ना, गूगल है आपका, ठीक है ना, आपका बिंग है, ठीक है ना। और ये पूछ रहे बिंग किसका है, ठीक है ना, बिंग को मतलब किसने बनाया है, तो किसने बनाया, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने बनाया है, ठीक है ना। और एक और है यहाँ पे ओपेरा, ये भी आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है ना, ओपेरा भी क्या है, वेब ब्राउजर है, और इसमें ये रशिया की कंपनी है, ठीक है ना, रशियन कंपनी है, ठीक। फिर बिंग हो गया, याहू हो गया, एक है आपका ask.com, ठीक है ना। ये कुछ आपके क्या है, सर्च इंजन्स हैं, ठीक है ना। और सर्च इंजन्स में और वेब ब्राउजर्स में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ये भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे मैंने आपको वो भी बता दिया है, क्लियर है। बस आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। ओपेरा में एक चीज ये होता है कि आप इसमें जो वेबसाइट्स होती हैं, ओपेरा में ये फीचर होता है कि आप इसमें ना वेबसाइट पे जूम कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली और अगर किसी में बात करें ऊपर वाले में तो इसमें आप जूम नहीं कर सकते वेबसाइट्स वगैरह पे, बट ओपेरा में क्या होता है कि आप इसमें जूम कर सकते हैं, ठीक है ना, और माउस से कैचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो फीचर्स आपके जो ओपेरा में होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। बाकी आपको डाउनलोड करना, अपलोड करना ना, बाकी सारी चीजें सेम है आपकी, जो आप सब में भी करते हो, क्लियर है। एक आपका है सर्च इंजन है बाइडू, ठीक है ना, ये आपकी चाइना का है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो चाइना का सर्च इंजन है उसका नाम क्या है, ठीक है, सर्च इंजन का नाम क्या है, बाइडू है, क्लियर है। तो बस आज कल आपका चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट डब्ल्यू एंड वेब। तो ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने जितना भी आज पढ़ा है वो सारा आपका जो है कल कवर हो जाएगा, क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।